नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू 5.2 प्रश्नावली का ही 10वां क्वेश्चन करेंगे और हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, जो 10वां क्वेश्चन है वो है अपने पास कि किसी एपी का 17वां पद है, वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका डी ज्ञात करना है, हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 17वां पद। तो 17वां पद क्या है? ए 17 और 17वां पद अपने पास है कि a प्लस 16d और समीकरण नंबर इसे बोल देंगे 1, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 10वां पद और 10वां है कि a 10 बराबर a प्लस 9d और समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 2। अब देखो, अब प्रश्नानुसार ये दिया गया है, प्रश्नानुसार ये दिया गया है कि उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब ये हुआ कि a 17 और a 10 का अंतर है वो कितना है? 7 है। मतलब ये है कि 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, या आप ऐसे कहो कि दोनों का अंतर है वो कितना है? 7 है। अब है ना, हम इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3 और हम ये लिख देंगे कि समीकरण 3 में एक व 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर हम रख देंगे मान, ये लिख देंगे कि a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d और बराबर है 7। अब ये लिखेंगे कि a प्लस 16d, ये कोष्टक खोलेंगे तो बाहर जो माइनस है तो अंदर की दोनों संख्याएं भी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो माइनस के a और माइनस के ही 9d और बराबर कितना? 7। अब ए माइनस का a और प्लस का a ये दोनों कट जाएंगे और 16d और माइनस 9d, 16d में से 9 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 7d। 7d बराबर कितना? 7। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 7/7। मतलब d का मान कितना आ गया? 1 आ गया। और ये हमें ज्ञात करना था कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये हमने ज्ञात कर लिया कि इसका सर्वांतर है वो कितना है? 1 है। d का मान कितना आया है? 1 है। तो हम लिख देंगे कि सर्वांतर d बराबर कितना? 1 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 ये दिया गया है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका कि a बराबर a का मान कितना है? 3 और d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर कितना आ गया? 15 माइनस 3 और d बराबर कितना? 12। d का मान कितना आ गया? 12। अब 54वें पद से तो हम इसका है ना 54वां पद ज्ञात करेंगे। तो 54वां पद यानी an बराबर हम लिखते हैं कि a प्लस n माइनस, सीधा लिख देंगे डायरेक्ट कि a 54 बराबर a प्लस 53d। तो हम याद कर लेंगे 54वां पद, और 54वां पद हम लिखेंगे कि a 54, a का मान कितना है? 3 प्लस कितना? 53 और d का मान कितना है? 12। तो ये आएगा 3 और 12 को 53 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 12 पंजा 60 और 3 63। ये कितना आ गया? ये आ गया 639
639, 639। अब ये दिया गया है कि 654वें पद से 132 अधिक है, वो देखना है। तो हम लिखेंगे कि A54 और प्लस 132 और बराबर कौन सा, AN। कितना, AN। मतलब ये हो गया कि AN बराबर तो ये आ गया, इसका मान आ गया 639 और प्लस कितना 132। तो AN का मान कितना आ गया, ये आ गया 11 और 6 1 7 और 771। मतलब वो पद कौन सा है, वो जो पद है वो 771 है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो पद कौन सा है। तो हम लिखेंगे कि AN बराबर A प्लस N-1 एंड D। AN का मान कितना है 771 और A का मान कितना है 3 और N तो हमें ज्ञात करना है +1 और D का मान कितना है 12। कितना है 12। अब ये आएगा 771 और इधर आएगा तो माइनस के 3 और ये आएगा N-1 और कितना 12। इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 768 और बराबर है N-1 एंड कितना 12 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये आएगा 768 और बराबर आएगा N-1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि N-1 बराबर 768 और बटे 12, मतलब N-1 बराबर 768 में 12 के भाग जाए, 12 छिका 72 बच गए 4, 12 चौका 48, N बराबर 64 और 1 + 1 यानी N बराबर कितना 65। तो वो 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा, वो होगा 771। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले तो वो संख्याएं लिख लेंगे जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की है तो 3 अंकों की सबसे पहले जो संख्या कौन सी आएगी 3 अंकों की, 3 अंकों की आएगी 15 7 105 और 14 7 98। तो सबसे पहले जो संख्या आएगी ना, एक AP है ना, AP का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम संख्या आएगी वो आएगी 105। कितनी आएगी 105। 105 के बाद में आएगी 112, 112 के बाद में आएगी 119 और ऐसे करते करते जो अंतिम संख्या आएगी वो आएगी कितनी, 3 अंकों की संख्या देखना है तो 3 अंकों की संख्या 994। 119 और जो अंतिम 3 अंकों की संख्या है वो कितनी है 994 है। 994 हमें ये देखना है कि 105 से लेकर 994 तक, ये जो 994 है ये कितनी संख्याएं आती हैं यहाँ तक। तो अपने पास जो दिया गया है वो A का मान दिया गया है वो कितना है 105 है और D का मान तो हमें दिए गया है क्वेश्चन में 7 से विभाज्य है तो मतलब D का मान कितना है 7 है। हमें N का मान AN का मान भी दिया गया है कि AN का मान है वो 900 कितना है 94 है और हमें ना N का मान ज्ञात करना है। N का मान ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे कि AN बराबर A प्लस N-1 एंड D। AN का मान है 994 बराबर A का मान है 105 प्लस N-1 और D का मान है 7। 994 माइनस 105 और बराबर N-1 एंड 7। इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा
9 और 8 और 8, 889 और बराबर n-1 n 7। इस 7 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा इसके भाग में, और ये आएगा 889/7 बराबर n-1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-1 889 और बटे 7, तो n-1 इसमें देंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 7 49, यानी n-1 बराबर कितना, n बराबर 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो 127 और प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 128। मतलब इसमें जो टोटल संख्याएं हैं वो कितनी है 128 हैं। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि 3 अंकों की कुल 7 से विभाज्य संख्या कितनी है 128 है, कुल 128 है। क्वेश्चन नंबर है 14, और 14 में ये बताना है कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, 4 के गुणज कितने हैं ये बताना है अपने को। 10 के बाद में जो 4 का गुणज आता है तो एक एपी तैयार करेंगे इसकी, तो एपी बनेगी 10 के बाद में जो 4 का गुणज आता है वो आता है 12, 12 के बाद में आता है 16, और 16 के बाद में आता है 20, और ऐसे करते करते 250 से जो ठीक पहले का 4 का गुणज है वो कितना है 248 है। कितना है 248, यानी 248 में 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, और 250 में 4 का भाग नहीं जाता है। अपने को ये देखना है कि 248 है ये कौन सा पद है, तो इधर हम लिख देंगे कि ए का मान दिया गया है 12 और डी का मान दिया गया है अपने पास कितना 4, और ए एन का मान दिया गया है वो कितना है 248। कितना है 248। हमें है ना एन का मान याद करना है, तो हम लिख देंगे कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 एंड डी। ए एन का मान दिया गया है 248, ए का मान दिया गया है 12 प्लस n-1 और डी का मान दिया गया है 4। 248 से माइनस कर देंगे, इधर जाएगा 12 तो माइनस हो जाएगा, और ये आएगा n-1 एंड गुणा 4। 248 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा अपने पास 36, 236 और बराबर n-1 एंड कितना 4, कितना 4। अब इस 4 का कर देंगे पक्षांतरण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 236/4 और बराबर n-1, यानी n-1 बराबर 236 और बटे 4, तो n-1 बराबर इसमें देंगे भाग, और भाग देंगे तो 5 चौका 20 बच गए 3 और 9 चौके 36, यानी n बराबर ये आएगा 59 और प्लस 1 n बराबर कितना 60। मतलब 12 से लेकर 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं वो कितने हैं कुल 60 है इसके।
क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें अपने को दिया गया है कि दो एपी दी गई है। पहली एपी है अपने पास वो तो है कि 63, 65, 67 और दूसरी एपी है वो है 3, 10 और 17। हमें ये बताना है कि इन दोनों एपी में जो कौन सा पद है दोनों का समान होगा, ये बताना है हमें। मतलब दोनों एपी में से वो कौन सा पद होगा जो दोनों एपी में समान होंगे या दोनों बराबर होंगे। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमें पता नहीं है और वो है अपना ए एन है, हमें ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि ए एन बराबर अपने पास यहाँ पर जो ए का मान दिया गया है वो कितना है 63 और जो डी का मान दिया गया है वो है A2 माइनस A1, यानी डी बराबर 65 और माइनस 63, तो डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। डी बराबर कितना है 2। इधर हम ये लिख देंगे कि ए एन बराबर होता है अपना ए प्लस एन माइनस 1 एन डी पहली एपी के लिए। तो पहली एपी के लिए यहाँ पर ए एन तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। और ये ए लिख देंगे, ए का मान कितना है 63, ए कितना है 63 प्लस एन का मान तो ज्ञात करना है और डी का मान कितना है, डी का मान है 2 और समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 1। समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 1। दूसरी एपी में, अब एपी में दिया गया है, दूसरी एपी है वो है अपने पास एपी, और एपी में दिया गया है कि 3, 10 और 17 ये दिया गया है। तो इसमें ए का मान दिया गया है वो तो 3 है और डी का मान है वो है A2 माइनस A1। डी बराबर है इसमें 10 और माइनस 3 बराबर कितना 7 और ए एन हमें ज्ञात करना है। मतलब ए एन का तो हमें मान पता नहीं है, मतलब ए एन तो वो है जो कौन सा पद होगा वो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, और ए एन और बराबर ए का मान कितना है 3 और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है इसमें 7 और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों में ये दिया भी गया है दोनों में कि वे कौन सा पद है जो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि ए एन और बराबर है ए एन और समीकरण नंबर बोल देंगे ये कितना 3। समीकरण 3 में है ना समीकरण 2 का मान रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो हम लिखेंगे कि 63 प्लस एन माइनस 1 और 2 और बराबर है 3 प्लस एन माइनस 1 एन, डी का मान है 7। ये आ जाएगा अपने पास 63 और इसको गुणा कर देंगे तो ये आएगा अपने पास कितना प्लस के 2n और माइनस के कितने 2 और ये है 3 और इसको गुणा करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 7n और माइनस का आ जाएगा 7, माइनस का 7। ये है ना इधर ले आएंगे और ये सब है ना उस ओर ले जाएंगे। मतलब ये हो गया कि ये अपने पास है 2n और प्लस का कितना 61 और इसमें से ये 7n और माइनस के कितने 4, माइनस के कितने 4 इधर आएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 2n और माइनस के 7n बराबर 4 और इधर जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा कितना 61 और 7 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 5n और ये आएगा माइनस के 65, माइनस के 65 आएगा। माइनस का 65 मतलब 5n बराबर कितना है माइनस के 65, तो n बराबर हम लिख देंगे माइनस के 65 बट्टा माइनस के 5, मतलब n बराबर आ गया अपने पास कितना 13। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों एपी में 13वां पद आएगा वो दोनों में क्या होगा समान आएगा। क्या आएगा समान आएगा। अब हम ये भी दे सकते हैं कि वो 13वां पद कौन सा है। तो 13वां पद हम ज्ञात करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे ए एन, किसी में भी मान रख सकते हैं हम। ए एन, एन का मान कितना आया है
13 आया है, तो किसी समीकरण में एक में या दो में मान लिख देंगे। तो हम लिख देंगे कि समीकरण एक में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, तो समीकरण एक है अपने पास 13, इसमें लिख देंगे 13 a13 बराबर ये आएगा 63 और प्लस 13 माइनस 1 और 2, तो ये आएगा 63 प्लस ये कितना आएगा 12 गुणा 2, तो ये कितना आएगा 63 और प्लस के कितने 24, प्लस के कितने 24 और इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 और 87, a13 बराबर कितना आएगा 87 आएगा a13 बराबर, मतलब इसमें भी तो 87 है और इसमें भी कितना आएगा 87 है, दोनों में पद समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया है वो ये दिया गया है कि इसमें तीसरा पद है वो तो उसका मान तो कितना है 16 है, तीसरे पद का मान तो 16 है और सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ये दिया गया है। सबसे पहले हम लिख देंगे जो तीसरा पद दिया गया है, मतलब a3 बराबर हम लिखेंगे a प्लस 2d और 2d, इसमें मान रख देंगे हम a3 की जगह लिख देंगे 16 और ये आएगा a प्लस 2d और समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 1, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 1। इधर अपने पास दिया गया है कि जो a7 है ना, a7 है वो हम लिख देंगे कि a प्लस 6d और समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 2 और a5 है उसको बोल देंगे हम a प्लस 4d और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर बोल देंगे 3। अब हम समीकरण 2 का और 3 का इसमें हम प्रश्नानुसार लिख देंगे कि प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया गया है कि सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हम लिख देंगे कि a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d और ज़्यादा कितना है 12 है, तो हम लिख देंगे a प्लस 6d, कोष्ठ खोलेंगे इसको सरल कर लेंगे, माइनस का आएगा a और माइनस का आएगा 4d और बराबर कितना 12, a से a कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 6 है और माइनस का 4 है तो ये आएगा 2d और बराबर कितना है 12, तो d बराबर लिखेंगे 12/2, तो d का मान कितना आ गया 6 आ गया, d का मान कितना आ गया 6 आ गया। ये जो d का मान 6 आया है वो हम समीकरण इसमें रख देंगे, किसमें 1 में हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर और समीकरण 1 है अपने पास 16 और a प्लस 2 और d का मान है 6, ये आएगा 16 और a प्लस 12 और a बराबर हम लिखेंगे तो ये आएगा 16 और माइनस के 12। देखो माइनस के 12 इस प्रकार से होते हैं कि ये a का हमने पक्षांतर नहीं किया है, प्लस 12 का पक्षांतरण किया है 16 की ओर,
+12 इधर 16 की ओर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 16 - 12, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 4 और d बराबर कितना आ गया 6। हमें यही ज्ञात करना था कि एक प्रथम पद का मान a का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो हमने a का मान ज्ञात कर लिया है 4 और d का मान ज्ञात कर लिया है 6। a का और d का मान ज्ञात करने के बाद में अपने को एक इसकी AP भी तैयार करनी है। तो AP ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसका जो AP आएगी ना, प्रथम पद, जो प्रथम पद है वो तो a बराबर कितना आ गया 4 आ गया, और द्वितीय पद a2 बराबर कितना आ गया, वो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि a प्लस d, तो a का मान तो है 4 और d का मान कितना है 6 और बराबर कितना आ गया 10, और a3 बराबर लिखेंगे तो ये आएगा a प्लस 2d। तो a3 का मान तो ज्ञात दिया गया ही था, a3 का मान तो दिया गया ही है, पेपर में प्रश्न में दिया गया है। a3 बराबर कितना है 16, और a4 बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस 3d। a का मान कितना है 4 प्लस और d का मान कितना है 6, तो ये आएगा 4 और प्लस के कितने 18 और 22, कितना आ गया 22। अब जो अपनी AP तैयार हुई है ना, इसमें AP तैयार हुई है वो है, एक तो है अपने पास 4, 10, 16 और 18, ये अपनी एक AP तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 17, और 17 में AP दी गई है 3, 8, 13 और अंतिम पद दिया गया है 253। ये जो अंतिम पद दिया गया है 253, तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद, इधर 20वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि a बराबर अपने पास कितना है, यहाँ पर a बराबर इसमें तो a बराबर कितना है 3 है, और d बराबर है a2 माइनस a1, तो d बराबर कह देंगे कि 8 माइनस 3, तो d बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि 253 से 20वां पद, यानी अब देखो, अब हमें जो 253 दिया गया है इसको हमें a मानना पड़ेगा 253, क्योंकि हमें अभी प्रथम पद है ना, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि प्रथम पद इसको इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि 253 दिया गया है, 253 से 20वां पद है, 253 से 20वां पद है, तो 253 से इधर 20वां पद है, तो 20वां पद इधर है, तो a बराबर अपना क्या आएगा 253 आएगा। और इसका जो d का मान है ना, d का मान वो क्या आएगा, वो -5 आएगा। और -5 क्यों आएगा, क्योंकि ये 253 से प्रथम पद की ओर ले जा रहा है। ये प्रथम 253 से प्रथम पद की ओर ले जा रहा है, ये प्रथम पद की ओर ले जा रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, एक d का मान कितना कर देंगे 5 कर देंगे। अब इसमें हमें पद कौन सा ज्ञात करना है, n बराबर दिया गया है 20, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 एंड d, तो हम लिख देंगे कि a 20 बराबर a का मान कितना है 253 और प्लस n का मान कितना है 20 माइनस 1 और d का मान कितना है -5, तो ये आएगा 253 और प्लस ये है 19 और इंटू कितना, इंटू है -5 -5,
तो ये आएगा 253 और माइनस 95 95 तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 253 माइनस 95 और 95 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 8 और इधर 4 बच्चे हैं 14 में से कितना आएगा 5 और इधर बच्चा है 158। वो कितना कौन सा पद है अंतिम पद से 20वां पद है यानी 158 20वां पद है 158। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये दिया गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग है वो कितना है 24। ये दिया गया है कि A4 प्लस A8 और बराबर कितना है 24। कितना है 24 और समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 1। ये दिया गया है कितना है 24। अब देखो अब इसमें हम ये लिखेंगे समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 1 और A4 बराबर हम लिखेंगे कि A प्लस 3D और समीकरण नंबर 2 और A8 लिखेंगे तो ये आएगा A प्लस 7D और समीकरण नंबर 3। हम ये लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर रखेंगे। इसका मान लिखेंगे तो ये आएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D और बराबर कितना है 24। इसको जोड़ लेंगे ये आएगा 2A और प्लस 10D और बराबर कितना है 24 और समीकरण नंबर बोल देंगे 4। समीकरण नंबर बोल देंगे 4। ये अपनी स्थिति फर्स्ट है। ठीक है स्थिति फर्स्ट है ये अपनी पास पहली शर्त है ये। दूसरी शर्त में ये बोला गया है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे A6 प्लस A10 बराबर इनका योग है वो कितना है 44 और समीकरण नंबर बोल देंगे 5। A6 बराबर हम लिखेंगे A प्लस 5D और समीकरण नंबर 6 और A10 बराबर लिखेंगे A प्लस 9D और समीकरण नंबर 7। समीकरण 5 में 6 व 7 का मान रखने पर इसमें रखेंगे तो ये लिखेंगे हम कि A प्लस 5D और प्लस A प्लस 9D और बराबर कितना 44। ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 2A और प्लस 14D और बराबर कितना 44 और समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 8। समीकरण नंबर 8 बोल देंगे इसको। अब समीकरण नंबर 8 बोला है और ऊपर हमने बोली थी यहाँ पर ये तो हम ये कह देंगे कि समीकरण 8 में से समीकरण 4 8
ये आ गया। अब हम समीकरण है अपने पास 4 और समीकरण नंबर है 8 है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 4 व 8 चार में से नहीं, समीकरण नंबर 8 में से, समीकरण 8 में से समीकरण 4 घटाने पर समीकरण 8 है 2a प्लस 14d और बराबर 44 और 4 है 2a प्लस 10d और बराबर कितना 24। घटा देंगे तीनों घटा दिया, ये आज तो कट जाएगा और ये आएगा अपने पास कितना 4d और ये बचेगा 20 और तो d का मान कितना आ जाएगा 20/4, मतलब d बराबर कितना आ गया 5। और समीकरण नंबर 4 में d का मान रखने पर समीकरण नंबर 4 है 2a प्लस 10 और d का मान है 5 और बराबर है 24। तो 2a प्लस 50 और बराबर कितना 24। तो 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a बराबर कितना माइनस के 26। तो a बराबर कितना हो गया माइनस के 26/2। तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 13। अब हमें इसके 4 पद और ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे a बराबर, तो अपने पास कितना आ गया, a बराबर तो आ गया माइनस का 13 और a2 बराबर हम लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस d। तो a2 बराबर a का मान माइनस का 13 और d का मान कितना था 5, तो प्लस के 5 और माइनस के कितने आ गए 8। a3 बराबर हम लिखेंगे तो a प्लस 2d, a का मान है माइनस के 13 और प्लस 2 × 5, तो ये आएगा माइनस का 13 और प्लस के 10, तो माइनस के कितने आ गए 3। और a4 बराबर लिखेंगे तो a प्लस 3d, a का मान तो है माइनस का 13 प्लस 3 और 5, ये आ गए माइनस के 13 और प्लस के 5, तो कितने आ गए 2। ये जो AP तैयार हुई है अपने पास वो है 13 माइनस के 8 माइनस के 3 और प्लस के 2, ये AP अपनी तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर है 19 और 19 नंबर क्वेश्चन में है कि जो मासिक वेतन था प्रारंभ में मासिक वेतन था वो था 5000 रुपये। प्रारंभिक वेतन था वो था 5000 रुपये। 5000 रुपये प्रत्येक वर्ष, यानी प्रति वर्ष वर्दी, और वर्दी थी वो थी 200 रुपये। 200 रुपये। हमें ये बताना है कि किस वर्ष वेतन है वो 7000 रुपये हो जाएगा। 7000 रुपये हो जाएगा। इसे एक AP का रूप देते हैं और AP के रूप में इसकी गणना करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि A बराबर हम मान लेते हैं कितना है 5000 और D बराबर कितना दिया गया है
200, जो सर्व अंतर है मतलब प्रत्येक वर्ष है 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो डी बराबर हम कितना मान लेंगे, इतना ही मान लेंगे, डी बराबर कितना है 200। अब हम लिखेंगे कि हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान दिया गया है, एन बराबर कितना है 7,000 रुपये। तो एन का मान ज्ञात करना है हमें, हम लिख देंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, एन का मान है 7,000, ए का मान है 5,000 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है 200। 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 और 200, इसे घटाएंगे तो ये आएगा 2,000 और एन माइनस 1 और 200, ये 200 इधर आएगा तो ये आ जाएगा भाग में 2,000 और बटे 200 और बराबर है एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन माइनस 1। 2,000 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 10 और बराबर एन माइनस 1, मतलब एन माइनस 1 बराबर कितना 10, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 1, तो एन बराबर कितना आ गया 11 वर्ष, 11 वर्ष। अब प्रारंभिक वर्ष, प्रारंभिक जो वर्ष था, प्रारंभिक जो वर्ष था जो प्रारंभिक वर्ष था वो था 1995, 1995 और 1995 के बाद 11 वर्ष, 1995 के बाद